बुलेटिन में खुश आमदेद। सबसे पहले खबर आपको दें, पंजाब में धुंध ने मोटरवेज को लपेट में ले लिया है। कौमी शाहराह पर भी धुंध ने डेरे डाल दिए हैं। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर ता कोट मोमिन, M3 फैजपुर ता रजाना, M4 पिंडी भटियां ता मुल्तान, M5 मुल्तान ता रोहड़ी और M11 लाहौर से संबड़ियाल तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर लाहौर, उकाड़ा, साहिवाल, खानेवाल, मुल्तान, लोधरा, बहावलपुर, रहीम यार खान, सादकाबाद में धुंध ने डेरे डाल रखे हैं। मुल्क के शिमाली इलाकाजात आज भी यकबस्ता हवाओं की लपेट में हैं। बलाई इलाकों में शदीद ठंड के बायस पारा नुक्ता जमात से कई डिग्री नीचे गिर गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान स्कर्दू में पारा -14, स्तोर में -12, गिलगित बल्तिस्तान में -9 और क्वेटा में पारा -4 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब में सर्दी की छुट्टियां एक हफ्ता बढ़ा दी गई। सूबे भर में तालीमी इदारे अब 19 जनवरी से खुलेंगे। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने बताया ये फैसला मौसम की शिद्दत और तलबा की सेहत को मद्देनजर रखते हुए किया गया। उन्होंने मुकामी इंतजामिया को हिदायत की है कि वह अपने अजला में फैसले का निफाज यकीनी बनाएं। शदीद सर्दी के बावजूद हुकूमत सिंध का स्कूल खुले रखने का फैसला। सरकारी और निजी तालीमी इदारे 2 हफ्ते के लिए सुबह 9 बजे खुलेंगे। पुराने शेड्यूल के मुताबिक बंद होंगे। सूबाई वजारत तालीम के नोटिफिकेशन में बताया गया है तालीमी इदारे 12 जनवरी से 26 जनवरी तक सुबह 8 बजे के बजाय 9 बजे खुलेंगे। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने बताया ये फैसला वज़ीर आला से मुशावरत के बाद किया गया। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे। अमरीकी फ़ौज ने शाम भर में दाइश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अमरीकी मरकजी कमान के मुताबिक इत्तेहादी फ़ौज के साथ दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमरीका को नुकसान पहुंचाने वाले दहशतगर्दों को ढूंढ कर निशाना बनाएंगे। शाम में 19 दिसंबर को अमरीकी फ़ौजी एहलकारों की हिलाकत के बाद बड़ी कार्रवाई की गई। अमरीकी फ़ौज ने इत्तेहादी फ़ौज के साथ दाइश के खिलाफ फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाई की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है और अमरीका ईरानी मुजाहिदीन की मदद के लिए तैयार है। ट्रुथ सोशल पर अपने बयानी में ट्रंप ने कहा कि ईरान में आज़ादी के लिए ऐसी तहरीक पहले कभी नहीं देखी। अगर लोगों को कत्ल किया गया तो अमरीका मुदाखलत करेगा। लंदन में ईरानी सफारत खाने के सामने हजारों अफराद का मुजाहरा। मुजाहिरीन ने ईरान का परचम उतार कर अपोजिशन का परचम लहरा दिया। पुलिस ने ईरानी सफारत खाने में घुसने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी सफारत खाने ने दोबारा सरकारी परचम लहरा कर ट्वीट कर दिया। फरीद कुरैशी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। फरीद, आगाह कीजिएगा जो एहतजाज किया गया। जी खालिद, आज का वाकया है ये। आज दिन में लंदन में ईरानी सफारत खाने के सामने एक बड़ा एहतजाज किया गया जिसमें 1000 से ज्यादा लोग शरीक हुए और मुजाहिरीन में से कुछ ने सफारत खाने की इमारत के अंदर घुसकर जो परचम है ईरान का उसे उतार कर अपोजिशन परचम लहरा दिया, जिसके बाद पुलिस ने 2 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जबकि तीसरे की तलाश अभी तक जारी है। बाद अज़ां ईरानी सफारत खाने ने अपना सरकारी परचम दोबारा से लहराकर और ट्वीट की कि ईरान का परचम जो है वो सरबुलंद रहेगा। वाज़ेह है कि बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में ईरान के खिलाफ जो है ईरान की हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे उनकी अपोजिशन पार्टीज की तरफ से जारी हैं और ये एक बड़ा मुजाहरा था जो आज लंदन में देखने में आया। जी फरीद, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के सरकारी असासों को मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। वेनेजुएला के सरकारी फंड्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी इमरजेंसी का ऐलान। वेनेजुएला के सरकारी डिपॉजिट फंड्स पर अदालती कार्रवाई पर पाबंदी आई। अमरीकी सदर ट्रंप का एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी। एग्जेक्टिव ऑर्डर के मुताबिक अमरीका ने वेनेजुएला के सरकारी असासों को अदालती दावों से इस्तिस्ना देने का ऐलान कर दिया। वेनेजुएला के फंड्स पर अदालती कार्रवाई अमरीकी कौमी सलामती के खिलाफ करार। अमरीकी खजाने में मौजूद वेनेजुएला के असासे जब्त नहीं किए जा सकेंगे। वेनेजुएला के फंड्स पर किसी भी किस्म की अटैचमेंट कल अदम होगी। ईरान में मुजाहिरीन शहरों पर कब्जा कर रहे हैं, ट्रंप का दावा। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने अपने लोग कत्ल किए तो कार्रवाई करेंगे। ईरान में दाखिल नहीं होंगे लेकिन सख्त ज़रब लगाएंगे। अमरीकी सदर का कहना था कि ग्रीनलैंड पर कब्जा ना किया तो वहां चीन और रूस आ जाएंगे। In big trouble. It looks to me that the people are
taking over certain cities, watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. It doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So Russia or China going to Greenland, which if we don't take Greenland, you're going to have Russia or China as your next door neighbor. That's not going to happen. ईरान में मुजाहरे बेकाबू हो गए, 62 अफराद हलाक हो चुके हैं, 48 शहरी और 14 सिक्योरिटी एहलकार शामिल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रात से एहतजाज में मज़ीद शिद्दत आ गई है। शहरों में शदीद झड़पें हुई, मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ की, सिक्योरिटी इदारे तकरीबन 2500 अफराद को गिरफ्तार कर चुके, इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद है। ईरान ने अमेरिका के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को ख़त लिख दिया। ईरानी सफ़ीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा अमीर सईद इरवानी ने लिखा कि अमरीकी पॉलिसियाँ आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। ईरान में अदम इस्तेहकाम फैलाने के अमरीकी इक़दाम गैर कानूनी और गैर ज़िम्मेदाराना हैं, UN चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी सफ़ीर ने लिखा कि अमरीका इसराइल के साथ मिलकर इश्तियाल और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। इसराइल ईरान में जारी हंगामों से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा खाकान फेदान कहते हैं ईरान में मुज़ाहिरों के असरात तेल अवीव के लिए मज़ीद सियासी और सिक्योरिटी मसाइल पैदा कर सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल इसराइल के हक़ में नहीं, इससे मुश्किलात बढ़ सकती हैं। खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है, इसराइल को इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज करना चाहिए। तुर्की खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने केपी में विफाक़ी तरक्याती मंसूबों के लिए कमेटी बना दी। कमेटी के सरबराह वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल होंगे। ये कमेटी पेशावर का दौरा करके मंसूबों की पेशरफ्त का जायज़ा लेगी। खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदों से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। वफाकी हुकूमत मसाइल के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा, वफाकी तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अवामी नुमाइंदे भी मसाइल के हल को पहली तरजीह बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया, नौजवानों के लिए मेरिट पर लैपटॉप की पॉलिसी आइंदा भी जारी रहेगी। सबसे बड़ा झूठ यह है NFC से पैसे नहीं मिले। विफाक 6.25 ट्रिलियन से ज्यादा रुपए केपी हुकूमत को दे चुका है। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील के प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू। झूठ ये कि हमें NFC से कोई पैसे नहीं मिलते। फेडरेशन की तरफ से फेडरेशन ने अभी तक 5.867 ट्रिलियन रुपीस जो है वो ट्रांसफर किए हैं। वॉर ऑन टेरर के ऊपर इजाफी 1% जो मिलता है, इससे इनको अपनी CTD की कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत थी, जो कि नहीं की गई। आज इसीलिए खमियाजा भुगता जा रहा है टर्म्स ऑफ टेररिस्ट अटैक्स एंड जो इनएक्शन है ऑन पार्ट ऑफ KP गवर्नमेंट कि सूबे का वजीर आला लूर फिर रहा है। उसको अपने गवर्नेंस, अपने काउंटर टेररिज्म के एफर्ट्स, अब टेररिस्ट एक्टिविटीज और उसके साथ साथ अपने सूबे की आवाम के हकूक के लिए जो उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, वो तो नहीं दिया जा रहा। वो तो फिर रहा है अपनी स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि सूबे के वजीर आला की तरजीहात, उनकी प्रायोरिटीज सही डायरेक्शन में है। कोई सूबे के अंदर कोई तरक्की नहीं की। आपको चाहिए कि आप सूबे की आवाम के साथ खड़े हों इस मुश्किल वक्त की घड़ी में जहां पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं। ये कहते हैं जी हम किसी किस्म का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नहीं करने देंगे। नेशनल एक्शन प्लान 2.0 जो कि 2021 उसको एपेक्स कमेटी की मुलाकात कब हो रही है? अगली एपेक्स 28वीं तरमीम इज आल्सो गोइंग टू बी बिफोर रमजान। नहीं, वो हो सकता है रमजान के बाद ही हो, रमजान से पहले तो नहीं हो सकती। कुरान पढ़ने हथियार वालों से सुलूक का पता चल जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है, अडयाला के बाहर अमन व अमान खराब किया तो निमट लेंगे। इनसे निमटने की मशक हो गई है। जिनका काम मुज़ाकरात करना है वो जाने, मेरा काम दूसरा वाला है। वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तांगे की सवारियाँ हैं। मुल्क डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकल गया। आलमी मालियाती इदारे तारीफ़ें कर रही हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजी दहशतगर्दों के हमले में मौलाना हाफिज़ सुल्तान मोहम्मद शहीद हो गए। रहनुमा JUI मौलाना हाफिज़ सुल्तान मोहम्मद को वाना में IED धमाके के जरिए निशाना बनाया गया। JUIF के अमीर मौलाना फजल रहमान ने अपनी जमात के मुखलिस और जर्री रहनुमा मौलाना सुल्तान मोहम्मद पर हमले पर गहरे दुख का इजहार किया और कहा, ये महज एक फर्द पर हमला नहीं बल्कि एतदाल पसंद, पुरअमन और जमहूरी फिक्र पर हमला है। चेयरमैन मरकजी उलमा कौंसिल जाहिद महमूद काज़मी ने कहा, दहशतगर्द इस्लाम के नाम पर खून की होली खेल रही हैं। उलमा को निशाना बनाना अफरा तफरी फैलाने के मुतरादिफ है। फितना खारिज का खात्मा किया जाए। जिला खैबर किला के तीरा में दहशतगर्दों के खिलाफ मुमकिन ऑपरेशन मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। लोगों के कवायफ दर्ज करने के लिए रजिस्ट्रेशन पॉइंट कायम कर दिए। काजी मोहम्मद रऊफ आफरीदी की रिपोर्ट।
जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने के फैसले के बाद तीरा के इलाके में मुकीम अफराद को इलाका खाली करने के बारे में आगाह कर दिया गया। यहाँ पे मुसल्लह तंजीम आ चुके, अवाम तंग आ चुके, यहाँ पे अवाम का जिंदगी नामुमकिन है। जिला इंतजामिया की जानिब से पैंदी चिन्ह में रजिस्ट्रेशन पॉइंट कायम करके रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। नादरा दफातर से वेरिफिकेशन के बाद मुतासिरीन को सिम कार्ड जारी करके इमदादी रकम मुंतकिल की जाएगी। मुतासिरा खानदान को किराए के मद में 22,000 रुपए दिए जाएंगे। कैमरामैन टीम के साथ काजी मोहम्मद रऊफ आफरीदी, ARY न्यूज, पैंदी चिन्ह, तीरा। कराची में आज तहरीक इंसाफ का जलसा जरूर होगा। सिंध हुकूमत ने जलसे की इजाजत देने का कहा, लेकिन NOC ताखीर से जारी किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने हैदराबाद प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ये ताकतवरों के सामने लेटे हुए हैं। हुकूमत सिंध ने शाम 6 के बाद NOC जारी किया। इस वक्त तक जलसे की तैयारी शुरू नहीं हो सकी थी। स्टेज के लिए कंटेनर, साउंड सिस्टम और दीगर सामान जलसगाह नहीं पहुंचाया जा सका। तरह जो है लेटे हुए हैं ताकतवरों के सामने, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम आपको जलसे की इजाज़त देंगे। अभी 6 बजे के बाद रिटर्न NOC हमें दिया गया था और अभी तक रात के 6 बजे तक कोई भी जो वहाँ पर कंटेनर्स, क्योंकि हमने स्टेज लगानी थी, वो साउंड सिस्टम का बंदोबस्त करना था, तो कोई भी वेंडर जो है हमारे साथ तैयार नहीं था, क्योंकि हमारे पास NOC नहीं थी। हमारी टीम वहाँ लगी हुई है, तो देखते हैं कि हम कितना बंदोबस्त कर सकते हैं। ऐसा होगा। शाम तक NOC नहीं मिला तो हमने कहा रोड पर जलसा करेंगे। हमारे रोड पर जलसे के ऐलान के बाद आपने NOC जारी कर दिया। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख का ARY न्यूज़ पर वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह से मुकालमा। कहा, हमें शाम के बजाय सुबह ही NOC मिल जाता तो मसला ना होता। दिन में वेंडर को पुलिस ने पकड़ा, बाग़ जनाह को बंद किया गया। नासिर हुसैन शाह ने PTI को पीर को जलसे की पेशकश कर दी। हलीम आदिल शेख का कहना था कि प्रोग्राम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का है, उनसे पूछ कर बताएंगे। बाग़ जनाह वफाकी हुकूमत के पास है, वहाँ राब्ता करने के सबब NOC में ताख़िर हुई। हलीम आदिल शेख गलत कह रहे हैं, कोई इशू है, हर किस्म के ताउन के लिए तैयार। कुर्सियाँ कंटेनर पहुँचा रही हैं, बंदे चाहिए तो वो भी पहुँचा देते हैं। और क्या करें पीपल्स पार्टी। अफसोसनाक सूरत हाल है, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि हम इस वक्त बिल्कुल वहाँ ग्राउंड के अंदर बैठे हैं। वेंडर पुलिस ने भगा दिए हैं, कंटेनर आने नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा जलसा तो होगा। और हम तो चाहते हैं कि बाग़ जनाह में जिस तरह प्रोग्राम है हलीम आदिल साहब का और PTI का, वो वहाँ पे जलसा करें। 1, 2, 3 घंटे अगर डिले हुआ उसमें प्रोसेस में, तो वो कोई जाहिर है ताख़ीर ज़रूर हुई। उसके लिए भी प्रोसेस थे, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के पास ये ग्राउंड है और भी इश्यूज हैं जिसकी वजह से ताख़ीर से इनको मिली है। मुझे जो इल्म है तो इस वक्त तक तो है, वो मंडे को है, सुबह को CM साहब ने बताया था, और उसकी कैंसलेशन या उसकी वो मुझे नहीं इल्म अभी तक उसका। ये अभी मैं भी मीडिया पे देख रहा था, लेकिन वो उसमें ये कहा जा रहा था कि जी आज मुलाकात थी, और आज तो रखी हुई नहीं थी। हलीम आदिल साहब को भी पता है इस बात का। PTI सड़क पर जलसा करेगी तो हुकूमत सिंध सख्त एक्शन लेगी। ज़ियाउल हसन लंजान ने खबरदार कर दिया। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा, सड़क पर जलसा करने की इजाज़त नहीं। PTI को जहां जलसे की इजाज़त दी है वहीं जलसा करें। हुकूमत अभी तक PTI के साथ ताउन करेगी। हुकूमत की रेट को चैलेंज नहीं करने देंगे। ARY न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।